शायद उसमें से कुछ आपको कुछ समझ में आया हो। आपके लिए बिल्कुल नए विषय हैं, क्योंकि अभी तक आपका मन सिर्फ इस बात में लगा रहता है कि प्रभु से हमें क्या मिलेगा, या ये कि हम उसके पास आ रहे हैं तो हमको कुछ दे। इसी बात में लगा रहता है ना। अभी तक आपने जो कुछ भी सुना, YouTube पे आप जो सुन रहे हैं, जो मसीह के नाम पर बोला जा रहा है, उसको परखिए। तो क्यों बोला जा रहा है कि ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, चमत्कारों की बात की जा रही है, क्यों? परमेश्वर का सबसे बड़ा चमत्कार अगर आप देखना चाहते हैं तो आप सबसे बड़ा चमत्कार देखिए। यीशु मसीह ने 12 लोगों को बुलाया अपनी सेवकाई आरंभ करने से पहले। 12 लोग बुलाए, नाम लेकर बुलाया, और उन 12 लोगों ने यीशु मसीह के साथ चलना शुरू किया। और यीशु मसीह के साथ चलने का परिणाम ये था, ये उसके बाद जब सेवकाई बढ़ी तो यीशु मसीह के चेले भी बहुत बढ़ गए थे, बहुत बढ़ गए थे, 70 से ऊपर हो गए थे। और 70 से ऊपर चेलों में से 12 को छोड़कर 70 वापस चले गए थे। बहुत ज्यादा यीशु मसीह के साथ चले नहीं। बचे कितने? 12। 12 में से एक गद्दार था। बचे कितने? 11। फिर यीशु मसीह के क्रूसीफिक्शन के बाद जब आप प्रेरितों के काम के पहले अध्याय में आते, वहां पर एक चिट्ठी डालकर एक चुना गया, है ना? तो फिर कितने हो गए? 12। और इन 12 के द्वारा कलीसिया की स्थापना हुई, यानी कलीसियाई सेवकाई आरंभ हुई, यानी मसीह की वो सेवा जो उसने अकेले शुरू की थी, अब इन 12 लोगों के ग्रुप के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में वो कार्य, मसीह का कार्य, उस परमेश्वर के राज्य का काम बढ़ा, प्रोग्रेसिव हुआ। और इन 12 को एक ने फेल कर दिया, उसका नाम है पौलुस। हालेलुया। और उस एक के द्वारा मसीह ने जब काम शुरू किया तो भयानक काम हुआ। लेकिन उन 12 को भी परमेश्वर ने किस काम में इस्तेमाल किया, जो बाइबल का ओवरव्यू मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसको समरी बोलते हैं, ताकि हमारे संदेश की जो आज हम सुनने जा रहे हैं उसकी फाउंडेशन बन सके। ये जो 12 लोग थे, इन्हें यीशु मसीह ने 4 into 2, 12 को 4 से आप डिवाइड कीजिए, नहीं 12 को 4 से, 4 3 12, नहीं 2 2 4 2 6 2 8, 8 तो ये हो गए, 4 दिशाओं में गए, और उसके बाद 4 और बचे। ये लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने केवल और केवल आई विटनेस के तौर पर पूरे विश्व में ये बताने के लिए भेजा था, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान की गवाही दो। ये यीशु मसीह का प्रचार नहीं करते थे। यीशु मसीह के जो चेले थे, डिसाइपल्स, ये अपोस्टल्स बन गए थे। अपोस्टल क्यों बने थे? डिसाइपल से अपोस्टल कैसे बने थे? ये डिसाइपल से अपोस्टल कोई नहीं बन सकता, अब वो केवल वही थे। क्यों? आज बहुत से लोग आपने देखा होगा मिनिस्ट्रीज में वो अपोस्टल लिखते हैं अपने नाम के आगे। आज के जमाने में पौलुस ने पत्री में लिखा है कि झूठे प्रेरित, फॉल्स अपोस्टल्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू अपोस्टल एंड फॉल्स अपोस्टल? बस उसके आगे नहीं बढ़े। बाइबल में आप बताइए कोई और अपोस्टल बनाओ, है कोई बना? यहां तक कि ये पौलुस को भी अपोस्टल नहीं माना गया। हालेलुया। अपोस्टल का मतलब होता है स्पेशल डिसाइपल, विशेष शिष्य, और ये केवल वही थे 12। और उन 12 की विशेषता केवल इतनी थी कि वो यीशु मसीह की मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के आई विटनेस थे, इसलिए वो अपोस्टल्स कहलाए। पौलुस ने भी यीशु मसीह को मृत्यु के बाद दर्शन में देखा था। एक्चुअली उसने वास्तविकता नहीं देखी थी,
केवल दर्शन में देखा था, रेवलेशन से। यीशु मसीह ने उसको साक्षात प्रकट किया था, प्रकटीकरण तो हुआ था, लेकिन चूंकि वो इस सेक्शन से नहीं आ रहा, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान, इसलिए उसको अपोस्टल नहीं माना गया। आज लोग कितनी आसानी से अपने नाम के आगे अपोस्टल लगा लेते हैं, और आज के लोग कितनी आसानी से उन्हें मान लेते हैं। दुख इस बात का है, कोई अपने आप को स्वयंभू कुछ भी कह रहा है, ये वो गलती कर रहा है, क्योंकि वो अज्ञानता में कर रहा है या जानबूझ के कर रहा है, दोनों ही तरीके से लोग कर रहे हैं। इसका हिसाब परमेश्वर उससे लेगा, लेकिन उनका क्या होगा जो उसकी इस गलती का जाने अनजाने में शिकार हो रहे हैं। कोई जवाब है? आप कहां जाएंगे? अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा, तो अंधा मार्गदर्शक गड्ढे में तो जाएगा, लेकिन उसके फॉलोअर्स भी साथ में जाएंगे। आप कितने खतरे में हैं, नहीं समझ में आया? नहीं आएगा, जब आप चले जाएंगे तब आ जाएगा। निकालने वाला कोई नहीं वहां से। हालेलुया। अभी भी हम बता रहे हैं, कुछ लोगों की समझ में आई होगी, कुछ की नहीं आई होगी। इन बातों को आप जब तक कई बार सुनेंगे नहीं अपने अंदर और दिल से नहीं सुनेंगे, तब तक आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। परमेश्वर ने सारे काम इस सृष्टि पर किए, समस्त मानव जाति के सामने किए, आरंभ से करता आ रहा है। कितने लोग इस बात से आज यानी पूरी निश्चयता के साथ कह सकते हैं कि ये काम परमेश्वर का, ये शैतान का। शैतान भी शुरू से आरंभ से काम करता आ रहा है, पैरेलल चल रहे हैं, दोनों पैरेलल सत्ताएं चल रही हैं, किंगडम ऑफ सेटन एंड किंगडम ऑफ गॉड। किसकी समझ में आ रहा है? किसी की नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? मालूम क्यों? परमेश्वर ने दो प्रकार के प्रकाशन रखे हैं। मैं थोड़ा सा रिवीजन पे आपको इसलिए ला रहा हूं। आज हमारी इस सीरीज का स्वर्गीय तंबू और पार्थिव तंबू, इस सीरीज का आज आखिरी संडे है, और ये वेडनेसडे को कंप्लीट हो रही है, खत्म नहीं हो रही है, कंप्लीट हो रही है। चैप्टर क्लोज एंड न्यू चैप्टर स्टार्ट। तो हाँ, आप ये देख रहे होंगे कि हर बार हम एक नए लेवल पे जाते हैं, शिक्षा का एक नया लेवल शुरू होता है। प्रोग्रेशन, अगर देखिए संसार में प्रोग्रेशन शिक्षा का कैसे होता है? क्लास वाइज, क्लास 1 प्री नर्सरी, नर्सरी केजी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, और उसमें एग्जाम्स होते हैं, बीच में एक्टिविटीज होती है, सब कुछ होता है। इस तरीके से प्रोग्रेशन होता है शिक्षा का, सांसारिक शिक्षा का, एकेडमिक एजुकेशन। लेकिन परमेश्वर की शिक्षा का प्रोग्रेशन थोड़ा अलग है। यहां पे क्लास नहीं बदलती है, यहां शिक्षा का स्तर बदलता है। अब समझ में आया? और जो व्यक्ति फाउंडेशनल नहीं जानता, वो आगे के लेवल में जीरो होने लगता है, और वो अपनी लाइफ में मसीही जीवन जिसको कहते हैं, अपने विश्वासी जीवन में अपने विश्वास में फेल होने लगता है, और वो बुरी तरीके से जिंदगी में मात खाने लगता है। ये है मसीही शिक्षा का प्रोग्रेशन। इसमें प्रोग्रेशन आपकी क्लास का नहीं होता, क्लास सब एक साथ होते हैं कलीसिया में। शिक्षा के स्तर का वो स्तर बदलता है। अभी तक पवित्र आत्मा लोगों में काम करना चाह रहा है, वो है, लेकिन काम कर नहीं पा रहा है। क्योंकि समस्या कहां है, इसको हम आज ध्यान से परखेंगे, और हमारा आधार होगा परमेश्वर का वचन। ये कसौटी है। अब मैं आपके सामने, देखिए कल तक हमने जो सुना, कल वाले पार्ट में आपने अगर सुना होगा, स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट। एंटी का मतलब हमने उसमें बताया विरुद्ध या इंस्टेड ऑफ के स्थान पर, क्राइस्ट के स्थान पर एक और क्राइस्ट। एंटी का मतलब होता है विरुद्ध, या इसके दो मीनिंग है, विरुद्ध या इंस्टेड ऑफ, के बजाय, के स्थान पर, ठीक। और क्राइस्ट का मतलब होता है मस्सा, अनॉइंटिंग। बाइबल में ये विषय कठिन क्यों हो गया मालूम आपको?
अब आप इसके बारे में तमाम यूट्यूब भरा पड़ा होगा एंटी क्राइस्ट के बारे में, आप सब सुन लीजिएगा और उसके बाद पवित्र आत्मा की सुनिएगा। और पवित्र आत्मा आपको केवल लिटरेचर नहीं बताएगा, वो आपको दिखाएगा। क्या आप देखना पसंद करते हैं कि बाइबल में कि मसीह के विरुद्ध कैसे होता है? यानी अनॉइंटिंग भी दो प्रकार की है। कैसे? एक्चुअली अनॉइंटिंग एक ही है। परमेश्वर ने किसी को अभिषेक किया, ठीक, उस व्यक्ति को किस काम के लिए अभिषेक किया, उस काम में अगर वो व्यक्ति कल को कुछ गड़बड़ करने लगे अपनी इच्छा से, तो उसकी अनॉइंटिंग को आप क्या बोलेंगे? अनॉइंटिंग नहीं हटती। अब आपकी समझ में आ गया ना ये अनॉइंटिंग कैसे पलट जाती है, और इससे बाइबल भरी पड़ी है। जी, अब आपको सब चीजें याद आएंगी जो मैंने बताई थी। सबसे पहले मेरे साथ एक पद निकालिए, फाउंडेशन। अनॉइंटिंग की फाउंडेशन कहां से, ये एंटी क्राइस्ट अनॉइंटिंग की फाउंडेशन कहां से आ रही है? हमने आपको एक बात बताई थी कि पाप की शुरुआत, द ओरिजिन ऑफ सिन इज नॉट फ्रॉम द अर्थ, फ्रॉम हेवन। स्वर्ग से शुरुआत हुई है पाप की, हाँ कि ना? आप पार्टिसिपेट कीजिएगा मेरे साथ। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इसका मतलब कि आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। इससे मुझे पता चल जाए। वैसे भी हम आपके चेहरे से पकड़ लेते हैं जी, कोई छिप नहीं सकता परमेश्वर की नजर में। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा यहेजकेल 28 अध्याय, यहेजकेल 28 अध्याय और इसका 14 पद पढ़िए। द बुक ऑफ एजेकियल चैप्टर 28 वर्स 14। तू छाने वाला अभिषिक्त क्रूब था। क्रूब का मतलब होता है एक स्पेशल एंजल्स। एंजल्स की भी कैटेगरीज हैं, रैंक्स हैं। सेराफीम होते हैं और चेरोबीम्स होते हैं, आर्क एंजल्स होते हैं, एंजल्स होते हैं, फिर फॉलन एंजल्स होते हैं। देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ एंजल्स। तो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के जो अपने लिए दूत बनाए थे, स्वर्गीय दूत, उनको स्वर्गीय डोमेन दिया था, हेवनली रेल्म दिया था। वो मानव जीवन में सृष्टि पर सेवा कर सकते थे परमेश्वर के आदेश के अनुसार। इसीलिए स्वर्गदूत बोलते हैं, जो स्वर्ग से परमेश्वर जिसको जिस काम के लिए भेजता वो आता, करता, वो जाता है और रिपोर्ट करता कि ये कर दिया। ठीक, तो ये जो आर्क एंजल, यहां पर एक स्वर्गदूत की बात की जा रही है। और ये किस स्वर्गदूत की बात है जिसको कहा जा रहा है कि तू छाने वाला अभिषिक्त क्रूब था? मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहती। ये पर्वत कौन सा था? अदन का पर्वत था। तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चल। देखिए इसकी महिमा, देखिए आप, कितना ग्लोरियस था ये। लेकिन ये है कौन? हु इज दिस पर्सन? यस, जिसे हम आसान भाषा में शैतान बोलते हैं। ये कौन है? आदम और हवा को किसने परमेश्वर के विरुद्ध कर दिया? इसी ने। अब ये क्या कंडीशन इसकी क्या थी? ये अनॉइंटेड नहीं, ये अनॉइंटेड व्यक्ति है। इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में द बुक ऑफ एजेकियल चैप्टर 28 वर्स 14। You were the anointed cherub. You were the anointed cherub that covers with overshadowing wings. And I set you so were upon the holy mountain of God. You walked up and down in the midst of stones of fire, like the
PAVD, paved work of gleaming, glorious था वो, gleaming sapphire stone upon which the God of Israel walked on Mount Sinai. ये परमेश्वर के पवित्र पर्वत, ये सिनै पर्वत है। अदन की वाटिका में भी ये रहता था, सिनै पर्वत पर आ गया जहां से परमेश्वर बाद में निवास करने, परमेश्वर ने अदन छोड़ा, सिनै पे आया तो ये सिनै पे आ गया। हालेलुया। ये परमेश्वर की उपस्थिति में क्यों प्रवेश करता था, अब आपको पता चल गया होगा। बिकॉज ही इज अनॉइंटेड चेरूब। अब एक बात बताइए, परमेश्वर ने उसको जो अभिषेक दिया, वो जब परमेश्वर के विरुद्ध हुआ तो क्या अभिषेक परमेश्वर ने लिया? अनॉइंटिंग नेवर वापस नहीं ली जाती है। अनॉइंटिंग वापस नहीं ली जाती, तो फिर क्या करता है परमेश्वर? परमेश्वर उसके कार्यों को जो अनॉइंटिंग में करने लगता है, परमेश्वर से अलग होने के बाद वो अनॉइंटेड ही है, लेकिन वो उस अनॉइंटिंग में जो कुछ करता है परमेश्वर उसको रिजेक्ट करता है। हाँ कहना, कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, फिर वो झूठा चमत्कार बन जाता है। अब समझ में आया? नहीं आया? मैं आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर लाना जा रहा हूं, क्योंकि अब आगे के 3 पार्ट के बाद समापन है, फिर एक नई उसकी शुरुआत होगी। और ये जो हमारा समय होता है, जिस ऑफिस में हम सेवकाई कर रहे हैं, उसमें ये समय हमारे लिए थोड़ा हैवी होता है, क्योंकि मुझे कई लेयर्स पर काम करना होता है। आगे की सीरीज, इस सीरीज के कंक्लूजन में फिर ब्रिज एंड देन न्यू सीरीज। तो इसलिए ये आज का जो पॉइंट होगा लास्ट संडे में, ये होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर शैडो। FORE, 4 SHADOW, शैडो, फोर शैडो। इसका मतलब क्या होता है? फोर शैडो का मतलब होता है, हाँ, प्रतिछाया कह सकते हैं, लेकिन इसको और थोड़ा सा फाइन ट्यून करेंगे। पहले से किसी चीज को सूचित किया जाता है, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता फोर शैडो, पूर्वाभासित। पहले से आभास देना किसी चीज को, एक वो भी है, लेकिन इसको हम लोग इसको थोड़ा फाइन ट्यून करके चलेंगे, हैं? हाँ, देखो और बताते हैं हम तो वेक्टर्स से निकालते हैं ना, हमारी बिल्कुल, हाँ, पूर्वाभास से पहले से दर्शाना, सूचित करना, संकेत करना या उदाहरण देना, अर्थात झलक दिखाना, भविष्यवाणी करना, ढांचे में दिखाना। फ्रेमवर्क कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर क्या करना चाहता है और क्या करने जा रहा है। देखिए, इसमें 2 काल है, क्या करना चाहता है प्रेजेंट, और क्या करने जा रहा है भविष्य। अब आपको एक बात बताते हैं, बहुत से लोग बाइबल बहुत पढ़ते हैं, हद से ज्यादा पढ़ते हैं, और बहुत से लोग बाइबल को बिना समझे प्रचार में जोरावर तरीके से लगे हुए। प्रचार में कोई कमी नहीं, लेकिन कमी कहां पर है? अंडरस्टैंडिंग में। अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं आती है? जब आप किसी, अब आपको मैं एक एग्जांपल देकर ये बात बताएंगे, क्योंकि बिना एग्जांपल के ये कठिन विषय है। आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता और आप कंप्यूटर के टीचर हैं, आपको प्रैक्टिकल नहीं आता, आपको थ्योरी बहुत अच्छी आती है, यू हैव अ फुल नॉलेज अबाउट कंप्यूटर, बट यू डोंट नो हाउ टू हैंडल इट। आप उसको प्रैक्टिकल नहीं जानते, लेकिन आपको थ्योरी पूरी रटी हुई है। तो आप टीचर तो हैं,
लेकिन कौन से टीचर हैं? थ्योरी वाले? मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की और मैंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करने के बाद मेरी मुलाकात, क्योंकि हम फील्ड में काम कर रहे थे उस समय, कई टीवी कंपनियों में हमने काम किया एज ए टीवी इंजीनियर। तो हम इंजीनियर बन के काम कर रहे थे, अचानक से हम एक कंप्लेंट पे गए और वो ITI के इलेक्ट्रॉनिक जो डिवीजन है, इलेक्ट्रॉनिक का वो जो उनकी फैकल्टी है, उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, HOD इलेक्ट्रॉनिक्स के। उनके घर हम गए टीवी बनाने। मैंने उनकी टीवी पट से बना दी, बड़े प्रभावित हुए। कहने लगे, तो वो हमसे कहने लगे कि सर आपने ITI का डिप्लोमा किया? हमने कहा नहीं, मैंने ITI तो नहीं किया। कहने लगे आप ITI कर लीजिए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। तो हमने कहा ITI करने का, मेरे का वैसे तो मुझे जरूरत है नहीं, तो क्या करना होगा? कहने आपको कुछ नहीं, क्लास कुछ नहीं आना, मैं आपको अपने यहाँ से ITI करा दूंगा, बस आप एग्जाम दे दीजिएगा, उसमें भी मैं आपको वो करा दूंगा पास। हमने उनसे बोला, हमने कहा सर एक बात बताइए, आप ITI में इलेक्ट्रॉनिक के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, तो आपको थ्योरी तो पूरी मालूम होगी। कहने लगा हमें पूरी थ्योरी मालूम है। तो हमने कहा आपने अपना टीवी ठीक क्यों नहीं किया? कहने लगे यही तो नहीं आता। तो हमने कहा सर आपके यहाँ जो बच्चे ट्रेनिंग करते हैं उसका प्रैक्टिकल फिर कैसे होता है? कहने लगे हम प्रैक्टिकल नहीं कराते, नंबर दे देते हैं। कैसे लोग तैयार होते हैं, देखिए आप हमारे हिंदुस्तान में किस तरीके की ट्रेनिंग है और किस तरीके के कार्यकर्ता तैयार किए जा रहे हैं। ये टेक्निकल की बात है, आप मेडिकल में भी यही हो रहा है, हर जगह यही हो रहा है, लॉ में भी यही हो रहा है। हालेलुया। तो पढ़ाने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन चलने वाला दिखाओ। मैं मसीह में की बात कर रहा हूं। और जो चल नहीं रहा होगा वो आपको वास्तविकता वाली बातें, बिल्कुल जो प्रैक्टिकल चीजें होती, वो कभी आपके साथ शेयर नहीं कर पाएगा। वो थ्योरी तो आपको बहुत अच्छी लपेट के देगा, ये फेंको मीठा मीठा मिला के, और अपना ग्राफ बढ़ाओ। हालेलुया। बाइबल जो है, हमने आपको बताया था ना, बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो शब्दों में कम बात करती है और चित्रों में ज्यादा बात करती है। ये चलचित्र है। फोर शैडो का मतलब ही यही होता है कि आपको ढांचे में कुछ दिखाया जा रहा है, एक ढांचा बना के एक उसने फ्रेम बनाया, उस फ्रेम में आप देखिए। तो हम लोगों ने इस सीरीज में उस फ्रेम से शुरुआत की थी, है ना? और वो फ्रेम क्या था? परमेश्वर ने काल विभाजित किए, है ना? काल विभाजित किए, एज जिसको बोलते हैं एज ऑफ इनोसेंस से शुरू करके और लास्ट एज तक आए। उससे पहले है कि वो एक ऐसा समय है और फिर उसके बाद भी एक ऐसा समय, वो अनंत काल ठहराया गया। अनंत काल से शुरू किया और अनंत काल पे जाके पूरा किया। ये बीच का पैसेज, यही दुनिया चल रही है। आज दुनिया में हम लोग कहां पर खड़े हैं आप नहीं देख पाएंगे। आप दुनिया की तमाम झूठी भविष्यवाणियों में फंसकर अपना नुकसान कर रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, पुराने नियम में ये दिखाया जा रहा है कि ये भविष्यवक्ता, कोई भविष्यवक्ता झूठा नहीं शुरू हुआ, लेकिन बाद में वो झूठा भविष्यवक्ता बना कैसे है, किसी को नहीं मालूम है? नहीं, वो कहां से शिक्षा ले रहा है भाई? अनॉइंटिंग से शुरू हो रहा है ना। देखिए, पुराना नियम हमें यह दिखा रहा है कि 3 डिवाइन ऑफिसेस, डिवाइन ऑफिस का मतलब जो अभिषेक से शुरू होते हैं, जो कार्य अभिषेक से शुरू होता है, वो 3 बहुत इंपॉर्टेंट कार्य थे। पहला था प्रॉफिट, भविष्यवक्ता, फिर था प्रीस्ट और फिर था किंग। नंबर 1 पे प्रॉफिट क्यों है, पहले ये बताइए। प्रॉफिट को कहते द माउथपीस ऑफ गॉड। यूं उतरता था, लिखा है उर्दू में लिखते हैं कलाम नाजिल हुआ और यहां से डिलीवर हो गया। तो ये इतना पोर्शन काम करता था, हेड काम करता था। हालेलुया।
गूढ़ बात है, समझ जाइएगा, क्योंकि आगे के पॉइंट उसमें आप लोग सब फंस जाएंगे। ये केवल प्रॉफिट का सुना और ट्रांसमिट किया, रिसीव एंड ट्रांसमिट, ये प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट को उसमें कुछ मिलावट करने का वक्त नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिलता था बताइए? बट कोई चीज एकदम से यू रिलीज हो रही है और यहां से निकल जा रही है, तो उसमें आपको मौका नहीं मिल रहा है कि उसमें आप कुछ अपना बुद्धि लगाएं। बिना पावर के बेटा, अनॉइंटिंग में ही पावर है। ये बिना अनॉइंटिंग के कोई भविष्यवाणी कर ही नहीं सकता था। भविष्य वक्ता नियुक्त किए जाते थे अभिषेक के द्वारा। आपको मैं अभिषेक दिखा रहा हूं कि ये अभिषेक गलत कैसे हो जाता है। आप अगर ये पुराने नियम से देख लें तो आपको नए नियम में मसीही लोग किस हालत में दिख जाएंगे। हालेलुया। अब आप कहेंगे ये तो बड़ी नई चीज दिखा रहे हैं, ऐसा विषय कभी हमने कभी सुना नहीं है। हाँ, जो चीज नहीं, जो आंख ने देखी नहीं, कान ने सुनी नहीं, मनुष्य के चित्त में कभी नहीं, वही है परमेश्वर ने ये आपके लिए तैयार की है। तो आप हमेशा नए के लिए तैयार रहिए। आप घिसी पिटी चीजों में फंसना छोड़ दीजिए, रट्टे में फंसना छोड़ दीजिए। रटी रटाई चीजें सब बेकार है। अब आप ये देखिए कि एक प्रॉफिट होता था। प्रॉफिट पहला क्यों होता था? क्योंकि प्रॉफिट के द्वारा परमेश्वर पूरे संसार में समस्त प्राणियों से और महायाजकों से और राजाओं से सबसे बात करता था। परमेश्वर डायरेक्ट बात नहीं करता है। अब आप देख लीजिए कि परमेश्वर की आत्मा आपसे डायरेक्ट कुछ नहीं बोल सकती है। नो कम्युनिकेशन, स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन डायरेक्टली। एक फाउंडेशन दिखाई जा रही पुराने नियम में, और नए नियम में मसीही लोग क्या कर रहे हैं? मुझे परमेश्वर की आत्मा ने ये बता दिया। कहां से बता दिया? उसको जो कुछ बताना था शुरू से अंत तक उसने अपने वचन में हमारे सामने रखा है, और जो इस वचन के आधार पर बात नहीं करता वो झूठा है। हालेलुया। आप किसके प्रकाशन में फंसेंगे? क्यों क्यों फंस रहे हैं? मालूम क्यों? अभी आप अपनी कमी पकड़ते जाइएगा क्यों फंस रहे हैं। ये जो प्रॉफिट होता था, जब परमेश्वर प्रॉफिट को पहले चुनता था और प्रॉफिट के बाद वो हाई प्रीस्ट और किंग को चुनता था। तो हाई प्रीस्ट और किंग को कैसे चुनता था? अनॉइंटिंग के द्वारा, है ना, अभिषेक। लेकिन प्रॉफिट को ये आज्ञा दी जाती थी किसका करना है, कब करना है, कैसे करना है, कि करना है कि नहीं करना है। आदेश किसका होता था? बहुत ध्यान से देखिएगा आज के लोग क्या कर रहे हैं। आज संस्थाएं किस तरीके से अनॉइंटिंग बांट रही हैं, और फॉल्स प्रोफेशन में लोग खड़े हो रहे हैं। आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दिस। ये पवित्र आत्मा का कितना मजाक हो रहा है। शैतान एक अभिषिक्त कुरूप था, अनॉइंटेड चरूब, लेकिन परमेश्वर के विरोध में खड़ा हो गया। कब? अनॉइंटिंग के बाद। अनॉइंटिंग के बाद तो परमेश्वर ने ये अब यहां पे एक क्वेश्चन और आपको बता दें। अक्सर लोग पूछते हैं कि यीशु मसीह ने पाप को नाश किया लेकिन शैतान को क्यों नहीं नाश किया? ये भी आपको पुराने नियम में दिख जाएगा। दाऊद ने शाऊल को क्यों नहीं मारा था? हाँ, उसने कहा मैं अभिषेक पर हाथ नहीं उठाऊंगा। तो दाऊद जो है वो यीशु मसीह का फोर शैडो है, और शाऊल जो है वो मसीह विरोधी का फोर शैडो है। दो किंगडम एंड दो किंग्स पुराने नियम में क्लियरली दिखाया है कि नहीं दिखाया? तो मसीह का राज्य दिखाया है, धर्म नहीं दिखाया। तो रिलीजन में आज लोग क्यों फंस रहे हैं? ये मैं आपको जलाने के लिए कह रहा हूं। आज लोग क्यों इतना, आप राज्य की बात क्यों नहीं कर रहे? राजा की बात क्यों नहीं कर रहे? आप ये दुआ प्रार्थना मूसा की गद्दी वाली बातें क्यों कर रहे हैं? कौन सी अनॉइंटिंग है? पकड़ते जाइएगा आप, कौन सी अनॉइंटिंग है आपको सब पता चल जाएगा। अब आप देखिए कि आज के लोग गीत क्या गाते हैं कलीसिया में। जैसे दाऊद आत्मा में नाचता था, हम भी नाचे गाएंगे। तो जैसे दाऊद ने व्यभिचार किया हम भी करेंगे। भाई उसकी कॉपी कर रहे हो, नाचने की कॉपी कर रहे हो।
क्या नाचने का दाऊद ने कोई नियम चलाया था कि कलीसिया में सब नाचे हैं? परमेश्वर के वचन में वहां पे जो आपको दिखाया जा रहा है, वहां पर एक चीज दिखाई जा रही है कि दाऊद परमेश्वर के लिए राजा होने के बावजूद तन उघाड़ कर यानी अपने को बेइज्जत कर रहा था और खुश इस बात से हो रहा था क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति को यरूशलेम में वापस ला रहा था जो चली गई थी। इसलिए वो खुश होकर अपना तन उघाड़ के नाच रहा था और वो बेसुध होकर नाच रहा था और वो इस बात की खुशी में नाच रहा था कि परमेश्वर की उपस्थिति आ रही है। हालेलुया। रीजन था। आज लोग क्यों नाच रहे हैं? रीजनिंग करिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको ये आदेश नहीं दिया गया है जो लोगों ने आज आदेश बनाकर लोगों के सामने एक पैटर्न बना के खड़ा कर दिया, नाचो। परमेश्वर के भवन में जाने के लिए सबोपदेशक में लिखा, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो अपने कदमों की चौकसी करना और सुनने के लिए समीप जाना। नाचने के लिए लिखा है, गाने के लिए लिखा है, सुनने के लिए समीप जाना। ये डिसिप्लिन कहां है? ये रॉन्ग पैटर्न कहां से आ रहा है? ये एक गलत परंपरा चालू हुई है और आज के युग में ये परंपरा बहुत अच्छी लगती क्योंकि आजकल के बच्चे, जवान लोग नाचना पसंद करते हैं। हर जगह डीजे। अब शादी में डीजे नहीं है तो जवान बच्चे भाग जाएंगे। हालेलुया। ये संसार की चीजें सब कलीसिया में क्यों आ रही हैं? अब आप एक बात और देखिए कि जो पुराने नियम में परमेश्वर क्या दिखा रहा था कि मूसा का जो तंबू था वहां पर जितने भी हाई प्रीस्ट थे, दे ऑल्सो आर अनॉइंटेड, अभिषेक थे ना, तो वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाके मर क्यों जाते थे? परमेश्वर कुछ दिखा रहा है ना, दिखा रहा है, क्योंकि वो अपने बच्चे, जो उनके बच्चे होते, हाई प्रीस्ट के बच्चे जो होते, वो प्रीस्ट होते थे, वो अपने बच्चों के पापों के कारण मर जाते थे कि तुम अपने बच्चों को करेक्ट नहीं करते हो। और इसके एग्जाम्पल दिए एली का। एली महायाजक का एग्जाम्पल दिया। परमेश्वर की महिमा क्यों उड़ रही थी? एली के बच्चे लुच्चे थे। एली के लिए नहीं लिखा कि वो लुच्चा था, एली सही था, ही इज अनॉइंटेड हाई प्रीस्ट, लेकिन उसके बच्चे लुच्चे थे जो प्रीस्ट थे। तो हाई प्रीस्ट अपने बच्चों पर उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करता था, इसलिए उसका अभिषेक फेल। हालेलुया। तो क्या वो अभिषेक मान्य रखता है? किसी कलीसिया में सेवक अभिषेक के द्वारा नियुक्त किया जाता है और अभिषेक के अंतर्गत उसको क्या अपना क्या पराया, कलीसिया में कोई भी हो, उसको हर व्यक्ति को गलत बात के लिए डांटना है और उसे करेक्ट करना है, क्योंकि वो मसीह की देह का अंग बन रहा है ना। लेकिन आज लोग इस बात की अनुमति नहीं देते हैं, तो क्या अभिषेक मिलेगा? है नहीं मिलेगा ना। आज क्यों लोगों को अभिषेक नहीं मिल रहा? देखिए, सच्चा अभिषेक की बात कीजिएगा। जब लोगों ने मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, पहला सैमुएल का अध्याय है 9 अध्याय का 26 पद पढ़िए। ऊपर आपको एक हेडिंग मिलेगी, शाऊल का सैमुएल कौन था? भविष्यवक्ता था। शाऊल एक कॉमन पर्सन था। शाऊल का सैमुएल से मिलना जी, बिहान को वे तड़के उठे और पांव फटते फटते हैं, सैमुएल ने शाऊल को छत पर बुलाकर कहा, हैं, उठ, मैं तुमको विदा करूंगा। तब शाऊल उठा
और वो और शैमुएल दोनों बाहर निकल गए और नगर के सिरे की उतराई पर चलते चलते शैमुएल ने साउल से कहा, अपने सेवक को, यानी खुद को कह रहा, भविष्यवक्ता को, अपने शैमुएल अपने आप को कह रहा कि खुद को, मुझको अपने से आगे बढ़ने की आज्ञा दे। वो आगे बढ़ गया, परंतु तू अभी खड़ा रहे कि मैं तुझे परमेश्वर का। तो ये शाऊल अचानक, शैमुएल अचानक से शाऊल को वचन क्यों सुना रहा परमेश्वर का? प्रॉफिट की क्या जिम्मेदारी है? नहीं, प्रॉफिट के द्वारा परमेश्वर किसी व्यक्ति विशेष से भी बात करता है। जब आप हमसे डायरेक्ट कोई बात करते हैं तो वो हम नहीं कर रहे हैं, वो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है डायरेक्ट। ठीक, यहां पे शैमुएल उससे कह रहा है कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाना चाह रहा हूं, रुक जा। जी हाँ, आगे आगे। तब शैमुएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने के लिए तेरा भी। ये शैमुएल ने क्या किया? उसको पहले परमेश्वर का वचन सुनाया। परमेश्वर का वचन का मतलब परमेश्वर की इच्छा और योजना उसको बताई, और उसके बाद उसका अभिषेक किया। हाँ के ना, है ना? तो पहले क्या था? अभिषेक के पहले वचन। आज क्या हो रहा है? बिना अभिषेक के, बिना वचन के अभिषेक हो रहा है। झूम रहे, नाच रहे, गा रहे, गिर रहे हैं, ये कौन सा अभिषेक है? अरे अभी आपको बहुत सीखना है बहुत सीखना, बहुत सीखना ये संसार में जी क्या हो रहा है और ये कौन कर रहा है, कौन सी आत्मा है? देखिए, एक है स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड, संसार की आत्मा, और दूसरी उसकी एसोसिएटेड है एंटी क्राइस्ट स्पिरिट, जो पुराने नियम से आ रही है। हालेलुया। कोई चीज नए नियम में वही से नहीं शुरू हो रही है, सब कुछ शुरू हो रही है ओल्ड टेस्टामेंट से। और इसीलिए ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो नए नियम की पूरी पिक्चर बुक है। हालेलुया। उद्धार से मैंने उद्धार के काम को दिखाया आपको पुराने नियम में। अभी तो आप चलते रहिए, अभी तो अंत तक जाना है ना, अभी बहुत सेक्शंस आएंगे। अब इसके बाद यहां आ जाइए 9 अध्याय का 17 पद पर, 10 अध्याय का 17 पद से पढ़िए। राजा के रूप में शाऊल का अभिनंदन। तब शैमुएल ने प्रजा के लोगों को मिस्पा में यहोवा के पास बुलवाया। तब उसने इस्राएलियों से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तो इस्राएल को मिस्र देश से निकाला, यानी मैं गुलामी से उनको छुड़ा के ला रहा हूं। जैसे उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने हमें पाप की गुलामी से छुड़ाया। इसको पैरेलल करके चलिएगा जी। और तुमको मिस्रियों के हाथ से और हमको शैतान के हाथ से और सब राज्यों के हाथ से, और न सब राज्यों के हाथ से जो तुम पर अंधेर करते थे छुड़ाया, जैसे यीशु मसीह ने हमें शैतान के साम्राज्य से छुड़ाया। ये पैरेलल करते जाइए जी। परंतु तुमने आज अपने परमेश्वर को, जो सब विपत्तियों और कष्टों से तुम्हारा छुड़ाने वाला है, तुच्छ जाना। मालूम क्यों? क्योंकि इजरायली लोग कह रहे थे हमें राजा दे। तो परमेश्वर क्या था? नहीं, उन्होंने नहीं माना। ठीक वैसे ही आज मसीही लोग यीशु मसीह को राजा ना मान के संसार के राजाओं पर बिलीव करते हैं। हालेलुया। आप पॉलिटिक्स में ज्यादा बिलीव करते हैं बजाय अपने राजा के।
देखिए ये जो आजकल राज्य चल रहा है, ये राज्य, ये ऐसा मनुष्यों का राज्य है जो करप्ट है, और इसमें आपको चाहकर भी कुछ नहीं मिलेगा। लिख लीजिए, सिवाय धोखे के। आपको एक ही से आशा रखनी चाहिए, और राजा का मतलब होता है जो अपने राज्य में किसी को भिखारी ना होने दे, सबकी पूर्ति करे। इज अ गुड थिंग। हालेलुया। अब आप बताइए किस पर भरोसा करेंगे? अपने डीए पर, हाँ, अपनी पेंशन पर, अपनी सैलरी पर? दे कौन रहा है? नहीं, प्रभु नहीं दे रहा है, ये संसार का शासक दे रहा है। प्रभु ने तो आपको काम दे दिया कि जाओ कर लो, लेकिन आपका पूर्ति करने वाला कौन है आपके दिल में? बहुत गहरी बात बता रहे हैं। नौकरी आज है, कल नहीं होगी। किस पर भरोसा करेंगे? ये बोलने की बात नहीं है, कि आपकी जिंदगी से प्रकट होना चाहिए। आपके सारे फैसले इसी के आधार पर होने चाहिए। आप प्रायोरिटी परमेश्वर को नहीं देते, क्योंकि अगर आप प्रायोरिटी दे रहे होते, मैं आपको बताऊं परमेश्वर कैसे परखेगा। आप प्रतिदिन का वचन सुनते नहीं, टाइम नहीं है, क्योंकि हम तो शाऊल की सेवा में हैं, संसार के शासक की सेवा में है, गवर्नमेंट जॉब में है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। बोलिए बोलिए बोलिए, एक्सक्यूज है ना? नहीं तो वो वहां के शासक को बजाय रखते हैं ना बेटा। बाइबल में सारी चीजें लिखी हुई हैं, सब दिखाया गया है कि उन शासकों के अधीन लोग भी परमेश्वर के जो प्रेरित थे, जो परमेश्वर से प्रेरित थे, वो उनके वश में नहीं रहे। सेवा करी, जो काम दिया था वो किया, और परमेश्वर ने उनके कामों को ऐसा बढ़ाया कि यूसुफ को देखिए प्रधानमंत्री बना दिया। बिकॉज ऑफ गॉड। यूसुफ प्रधानमंत्री अपनी शक्ति और काबिलियत से नहीं बना। अब बताइए एग्जाम्पल, और पूछिए, कोई और एक्सक्यूज निकालिए। पुराना नियम पूरा पिक्चरों से भरा हुआ है। आजकल के लोग मालूम है अपनी भावनाओं में फंसे हुए। आपको प्रतिदिन की रोटी दे रहा है, इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा भी, बहुत भयानक होगा। आपने अगर इस रोटी का तिरस्कार किया, बहुत भयानक होने वाला है। देखिए, हम माफ कीजिएगा, जब जैसे जैसे हम लोग का लेवल बढ़ेगा, ट्रुथ बढ़ेगा ना, तो हार्डनेस आएगी, और हार्डनेस आएगी वही आपकी परखेगी। समझ लीजिए परमेश्वर आपको जांच रहा है इस लेवल पे। अब आप यहां पर इधर आगे पढ़िए कि उसने, परमेश्वर ने इनको छुड़ाया, सब कुछ किया। एक राजा जो करता था, परमेश्वर ने सब कुछ किया, फिर भी ये लोग क्या कह रहे थे? मुझे राजा दे दे, मुझे राजा दे दे। और मालूम है, केवल ये नहीं कह रहे थे मुझे राजा दे दे, शाऊल के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसे राजा बना। क्यों? शाऊल को ये लोग क्यों चुन रहे थे, इजरायली लोग? क्योंकि शाऊल उस जमाने के सब लोगों से एक हाथ ऊंचा था, डील डॉल में बहुत बड़ा था। तो वो लोग ऐसे व्यक्ति को राजा मानते हैं जो डील डॉल में सब लोगों से ऊंचा हो। हालेलुया, हालेलुया। और दाऊद जो था वो बच्चा था। ये फिजिकली आप देखिए, स्पिरिचुअली मत देखिएगा कि बच्चा था। अगर बच्चा होता तो शेर को कैसे फाड़ रहा था। फिगरेटिव्स में फंसिएगा मत। ये बाइबल बहुत विचित्र पुस्तक है। पवित्र आत्मा के बाद तो ये आपको पिक्चर पूरी दिखा देगी साफ साफ। अब देखिए, दाऊद शेर को फाड़ता था, भालू को फाड़ता था, बच्चा था। हाँ, परमेश्वर ने कभी किसी बच्चे का अभिषेक नहीं किया। यहां पर एक्चुअली ये दिखाया जा रहा है कि बच्चे जैसा दिल था, वो इतना नम्र और आज्ञाकारी था कि एक डांट में वो कहता था मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ऐसे ही मूसा भी था। हालेलुया। परमेश्वर का चुनाव किसका है? डील डॉल में बड़ा हो, देखने में खूबसूरत हो, है ना, जिसको लोग देखकर आकर्षित हो, वही अनॉइंटेड कहलाएगा। हाँ, यही शिक्षा चल रही है कलीसियाओं में। पूरे मेकअप के साथ स्टेज पर आना, ये मसीहत नहीं है। लिख के नहीं, बल्कि देख कर इस बात को सीखिए बाइबल क्या दिखा रही है।
दाऊद का हृदय परमेश्वर ने देखा। पहले परमेश्वर ने कहा लोगों को मन की करने दो। अब आप आराम से देखिए, परमेश्वर पहले लोगों को कहता तुम मन की कर लो, जब सब लबड़ सबड़ हो जाए ना तब फिर तुम पश्चाताप करोगे। पहले हे प्रभु मुझे बचा ले, हे प्रभु मुझे बचा ले, हे प्रभु मैंने अपने मन की कर ली, प्रभु हम फंस गए, बचा ले बचा ले। पहले तो फिर वो लंबा समय लेता कि और थोड़ी सी और इंटेंसिटी बढ़ाओ, और इंटेंसिटी बढ़ाओ। जब बहुत बुरी तरीके से तुम चूर चूर होने लगते हो, अब तो नहीं बचेगा, अब तो परमेश्वर सुन ही नहीं रहा, अब तो गए। और आखिरी सांस पर वो तुम्हारी सुधि लेता कि हाँ बेटा मैं मरते को जिंदगी देने वाला परमेश्वर हूं, खड़ा हो जा। हालेलुया। तो मरने की नौबत तक तुम्हें जाने देगा। पूछिए क्यों? असली पश्चाताप तो तभी है जब आप मरते में से खड़े होंगे ना, तब आप भूलेंगे नहीं कभी, अरे यार पिछली बार गए थे, बचा लिया, ये जीवन उसका है, उसी ने दिया है। हालेलुया। अब समझ में आ रहा? अभी नहीं आ रहा, अभी तो बहुत आ रहा है। यहां पे देखिए आप क्या दिखाया जा रहा है। शाऊल ऐसा करने लगा, शाऊल ने अपने आप को ऐसा, और शाऊल की गलती क्या होती है यहां पे, तो उसका अभिनंदन हो रहा है। हाँ, अब इसके बाद आ जाइए, हम शॉर्टकट में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये टीचिंग नहीं है, ये प्रीचिंग है। प्रीचिंग में शॉर्टकट चलते हैं। अब इसके बाद आ जाइए इसके 15 अध्याय में। पहला राजा, पहला सैमुएल 15 अध्याय, 15 अध्याय के 10 पद के ऊपर पढ़िए क्या लिखा है। राजा के रूप में शाऊल का, नहीं 15 अध्याय का 10 पद के ऊपर देखिए। राजा के रूप में, अरे अभी 10 पद में वो राजा घोषित हुआ और 15 पद तक आते आते परमेश्वर ने उसे निरस्त कर दिया। हालेलुया। पढ़िए। तब यहोवा का यह वचन सैमुएल के पास पहुंचा, द सेम पर्सन, द सेम प्रॉफिट, उसके पास परमेश्वर का वचन गया कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं क्योंकि उसने मेरे, वो तो अभिषिक्त हो गया था, अनॉइंटिंग हो गई थी उसको। अनॉइंटिंग के बाद भी कोई व्यक्ति पथभ्रष्ट हो सकता है। तो आज मसीही लोग क्या कर रहे हैं? बॉर्न अगेन होने के बाद भी वही हो रहा है ना, पथभ्रष्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अब आप बताइए सच्ची मसीहत है कि मसीह विरोध में है? ये मसीहत का विरोध चल रहा है कि मसीहत है? ये एंटी क्रिश्चियनिटी नहीं दिख रही है आपको कि वचन के अनुसार नहीं है, लेकिन आपको एक अभिषेक दिख रहा है, एक अभिषेक दिख रहा है जिसमें धोखा खा रहे हैं लोग। अभिषेक से तो धोखा खा रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं। हालेलुया। कुछ आंख खुली, अभी तो कुछ खुलेगी जरा सी। ये सबके अलग अलग लेवल्स हैं, किसी का लेवल ज्यादा तो उसकी ज्यादा खुलेगी, और जिसका बिल्कुल शुरुआत है तो उसकी तो हो सकता है एक लकीर ही खुले, एक पॉइंट ही उसको समझ में आए। जी यहां पे पढ़िए क्या लिखा है। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि क्योंकि वो सैमुएल से कह रहा है क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना। सैमुएल को नहीं पता चला, प्रजा को नहीं पता चला, किसको पता चला कि वो शाऊल जो है वो राजा तो है लेकिन वो गलत चल रहा है, वो परमेश्वर की इच्छा में नहीं काम कर रहा है, हैं? परमेश्वर को पता चल गया। परमेश्वर ने किसको बताया? भविष्यवक्ता को बताया। जी। और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, तब सैमुएल का क्रोध भड़का और वो रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। बिहान को जब सैमुएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब सैमुएल को यह बताया गया कि शाऊल करमेल को आया था। बहुत ध्यान से सुनिएगा उसने क्या किया। शाऊल करमेल को आया था और अपने लिए एक निशानी खड़ी की। क्या की? एक स्मारक बनाया जी, और घूमकर गिलगाल को चला गया। तब सैमुएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा
तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। ये कौन बोल रहा है? शाऊल बोल रहा है, जिसके लिए सैमुएल के पास परमेश्वर का वचन आ गया था कि ये मेरी आज्ञा के विरुद्ध चल रहा है। हालेलुया। आजकल क्या हो रहा है जी? अब देखिए, ये अभिषेक इसके पास है और सैमुएल जो है एक अभिषिक्त राजा मौजूद है, और फिर भी परमेश्वर इसे अस्वीकार कर रहा है। इसने एक स्मारक बनाया। अब आपको एक बात बताते हैं, बाबुल की मीनार क्या थी? वो लोग ये कह रहे थे, हाँ ऐसे करके हम अपना नाम करें कि ऐसा ना हो हमें पृथ्वी पर फैलना पड़े, तो हमारा नाम तो रहेगा कि ये बाबुल की मीनार इन लोगों ने बनाई थी। हर राजा अपना स्मारक बनाता है, काहे के लिए? कि मेरे जाने के बाद लोग मुझे याद रखें, मेरा चेहरा याद रखें कि ये राजा था। ये पहला, मालूम है, शाऊल इजराइल का पहला राजा था। हालेलुया। अब आप देखते हैं कि शाऊल ने एक गलती और की थी। परमेश्वर ने ये क्यों कहा कि उसने मेरी आज्ञा में चलना बंद कर दिया? वो अपनी इच्छा पूरी करने लगा, अपनी इच्छा में चल रहा है, परमेश्वर की आज्ञा में नहीं चल रहा है। अभिषिक्त होने के बाद कोई व्यक्ति अपनी इच्छा में चलने लगे और परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध चलने लगे, परमेश्वर की आज्ञा के अकॉर्डिंग ना चले, तो उसका अभिषेक तो रहता है, लेकिन वो परमेश्वर के विरुद्ध अभिषेक होता है। वो पवित्र अभिषेक के विरुद्ध अभिषेक होता है। स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट उसी को बोलते हैं। आज क्या हो रहा है? हम आपको बार बार स्मरण दिलाएंगे। पवित्र आत्मा के दो काम है, सटीक जानकारी देना पहला काम, दूसरा काम आपको स्मरण दिलाना। अब आप देखिए कि शाऊल ने जो एक गलती की थी, जिसके कारण परमेश्वर यहां पे कह रहा है, पढ़वाने के बजाय मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा कि शाऊल ने वो काम किया जो उसको करना था, सैमुएल को करना था। वहां बलिदान चढ़ाना था। उस समय में कोई महायाजक नहीं था, तो उस समय इसने क्या किया कि राजा था, तो प्रीस्ट ऑफ किंग, ऑफिस ऑफ द किंग में इसका अभिषेक हुआ था, लेकिन ऑफिस ऑफ द हाई प्रीस्ट में भी जाकर इसने खुद ही बलिदान चढ़ा दिया सैमुएल के आने से पहले। सैमुएल को आने में देरी हुई थी, तो इसने सैमुएल का इंतजार नहीं किया। कहने लगा मैं तो राजा हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। तो ये ऑफिस ऑफ प्रीस्ट में भी घुस गया। एंटी क्राइस्ट क्या करेगा? ठीक यही करेगा जो इसने किया। वो ऑफिस ऑफ द प्रीस्ट भी, ऑफिस ऑफ द किंग और ऑफिस ऑफ द प्रीस्ट, प्रॉफिट, ये दोनों में काम करेगा। प्रॉफिट का बात था। अब आप देखिए, जब आप प्रकाशित वाक्य में देखते हैं तो वहां पर आपको एक राजा दिखता है और एक झूठा भविष्यवक्ता दिखता है। ये एक ही व्यक्ति में दो चीजें कैसे हैं? ये आपको पुराने नियम में इसकी पिक्चर मिलती है। इसका पहला पिक्चर यानी फोर शैडो मैंने आपको दिखाया है। दिस इज द फोर शैडो ऑफ एंटी क्राइस्ट। एंड दाऊद जो है वो मसीह के राज्य का और मसीह का फोर शैडो है। अब देखिए दोनों किंगडम कैसे वहां पर जुस्तजू चलती है। ये स्टडी का विषय है, इसलिए हम इसको नहीं छेड़ रहे हैं। लेकिन अब आप मेरे साथ नए नियम में आइए, मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 11 पद। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 11 पद। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, या ये सब फोर शैडो थी, झलक थी, ये वो सत्यता थी जो आने वाले समय में हम लोगों के लिए वहां पर रखी गई है जी। और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं। अब आप बताइए, ये सब बातें जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये किसके लिए है? ताकि हम अभिषेक पहचाने, मसीही अभिषेक को पहचाने। हाँ के ना? आप अभिषेक की बात करते हैं खाली। आज लोग केवल आराधना की बात करते हैं, लेकिन बाइबल कहती है आराधना नहीं, परमेश्वर। देखिए, आराधना तो शैतान भी करवाता है। शैतान आराधना का भूखा है, और दुनिया के लोग आराधना करने के इतने आदी हैं कि वो हर समय कहो तो हर समय आराधना करने को तैयार हैं। लेकिन आराधना किसकी करनी है? एक झूठी आराधना, एक सच्ची आराधना।
तो आप कैसे सीखेंगे कि आराधना करनी है? यहां दुनिया में सिर्फ आराधना की बात की जाती है। आज कलीसियाओं में केवल आराधना की बात की जा रही है, आत्मा और सत्य के अनुसार आराधना की बात नहीं की जाती है। क्यों? ये लोगों को झूठ नहीं परोसा जा रहा तो और क्या किया जा रहा है? वचन के आधार पर बात बिल्कुल नहीं हो रही है। रोमियो की पत्री 15 अध्याय, रोमियो की पत्री 15 अध्याय का 4 पद पढ़िए। जितनी बातें पहले से लिखी गई हैं वो हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की आशा रखें। पवित्र शास्त्र का मतलब पुराना नियम। आपको वहां पे धीरज रखना और आशा रखना सिखाया जा रहा। किस पर? परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर। आप जल्दी से हबर से कहीं पे फंसते हैं, ये किसकी गलती? आपकी भावना को लेकर ही गलत आदमी है। परमेश्वर आपको परख रहा है। परमेश्वर ने आपको और हमको परखने के लिए पहले सामने क्या चीज आती है। अब मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय और उसका 24 पद पढ़िए। 24 अध्याय का 24 पद है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्य वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। यदि हो सके तो चुने हुए का मतलब बॉर्न अगेन बिलीवर्स को भी भरमा दे। घमंड करो। कौन करता है घमंड कि मैं बॉर्न अगेन है? अब सब सन्नाटा क्यों हो गया? एक मई था जो बॉर्न अगेन होने के बाद भटका, बाकी सब दूध के धुले हैं। हम तो भैया नहीं है। पहली बात, आपको कभी समझ ही नहीं आएगा आप कहां हैं। भटके नहीं तो फिर कहां है? आपको लग रहा है आप सही रास्ते पे। यही तो धोखा है। धोखा खाने वाले को कभी नहीं पता चलता कि वो धोखे में। वो तो रिजल्ट आता तब पता चलता है कि धोखा था। है ना? जीतने वाले को लगता है, हारने वाले को लगता है कि मैं जीत रहा हूं, श्योर मैं जीत रहा हूं। हाल में हो गया ना, जीतते जीतते रिजल्ट आया धराशायी। यही है धोखा। कितने खा रहे तो सुधर क्यों नहीं रहे हम? सीधी सी बात है, सुधर क्यों नहीं रहे? हालेलुया। नुकसान ना, इसमें कोशिश नहीं करनी है, इसमें पूरा प्रयत्न करना है। पूरा प्रयत्न यानी आपको हृदय से ये इच्छा करनी है, तीव्र इच्छा कि प्रभु मुझ पर दया कर दे। इसमें आपको कार्य कुछ नहीं करना है, शारीरिक क्रिया नहीं है, लेकिन हृदय की इच्छा। क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय को जांचता है, वहीं से वो आपको कैच करता है। और ये बाइबल पूरी पुराना नियम इस बात को दिखा रही है कि परमेश्वर कैसे काम करता है। अयोग्य लोगों को ही परमेश्वर चुन रहा था। दाऊद कोई योग्य व्यक्ति नहीं था, बिल्कुल अयोग्य था, लेकिन दाऊद में यीशु मसीह का एक झलक दिखती है। उसने गलत किया, हालांकि यीशु मसीह सिद्ध व्यक्ति था। उसने वो आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ, वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ और उस पर परमेश्वर का आत्मा बॉडीली उतरा और वो परमेश्वर की इच्छा और योजना में आया। उसका अभिषेक जो था वो तेल से नहीं हुआ था, उसका अभिषेक जो था वो मानवीय अभिषेक नहीं था, उसका अभिषेक परमेश्वर पिता ने किया था पवित्र आत्मा के द्वारा। स्पिरिचुअल अनॉइंटिंग थी यीशु मसीह पर। और यहां पर आप जो देख रहे हैं ये अनॉइंटिंग ह्यूमन अनॉइंटिंग है। अंतर दिखा? आज ढेरों लोग, बड़े बड़े बाइबल कॉलेज खुले हैं, वहां ऑर्डिनेशन होता है। ऑर्डिनेशन का मतलब यही अभिषेक उनको दे दिया जाता है। हालेलुया। लेकिन उसके बाद क्या होता है? वो व्यक्ति सेवा की फील्ड में उतरता है और परमेश्वर की इच्छा, योजना और सब चीजों को छोड़ के, वचन को छोड़ के नेम, फेम, मनी के लिए उतर जाता है। सारी हदें पार करने लगता है। यही तो हो रहा है। तो ये देखिए, आप पुराने नियम में अभिषेक के बाद
लोगों ने, सैमसन एक अभिषेक व्यक्ति था परमेश्वर की आत्मा से, वो पैदा होने से पहले गर्भ से उसका अभिषेक हो गया था। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो कभी इस स्त्री के साथ, कभी उस स्त्री के साथ, कभी उस स्त्री के साथ दलीला दिखाता संसार को, संसार की गोद में, सांसारिक जीवन में और महिलाओं में बिजी हो गया। उसका अंत कितना बुरा हुआ, है ना। ये अभिषिक्त लोग हैं। आप अभिषेक को हल्के मत लीजिए। यीशु मसीह यहां पर जो कह रहा है, बहुत से झूठे मसीह का मतलब है अभिषिक्त उठ खड़े होंगे। आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अपना बड़ा कर लीजिए। अब आप अभिषिक्त लोगों को देखिए, आपको हर जगह दिखेंगे। बी केयरफुल, उनके अभिषेक के चक्कर में मत पड़िएगा। वो अभिषिक्त दिख रहे हैं, लेकिन वो अभिषेक झूठा अभिषेक है। झूठे अभिषिक्त और झूठे भविष्यवक्ता, भविष्यवक्ता भी जो होते हैं ना, वो परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से ही काम करते हैं, अभिषिक्त होते हैं। तो ये अभिषेक होने के बाद अपनी इच्छा से, जैसे बिलाम परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था, जिसको आशीष देता था उसे आशीष मिलती, जिसे श्राप देता था उसे श्राप ठहरता था। और ये पैसों के लालच में आकर परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध बोलने के लिए जा रहा था, श्राप देने जा रहा था। परमेश्वर ने इसकी गिफ्ट को सीज कर दिया। जा बेटा, तू जितनी बार शराब देगा आशीष मिलेगी, जितनी बार शराब देगा आशीष मिलेगी। और उसको, वो इजराइलियों को शराब दे रहा था अपनी तरफ से, लेकिन परमेश्वर उसके शराब को आशीष में बदल रहा था। ये परमेश्वर तो यानी शैतान अगर बुद्धिमान है तो प्रभु यीशु मसीह अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप उसके, शैतान के अभिषेक में मत फंसिए। उसका प्रकट होना सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य, झूठे आश्चर्य कर्मों के द्वारा होगा जो आज हो रहे, और आप उन आश्चर्य कर्मों का शिकार बनकर उसके पाले में फंस जाएंगे। हालेलुया। एंटी क्राइस्ट के लिए स्टेज तैयार है। हमारा मसीह तो नियुक्त समय पर आ रहा है और आत्मा में हम उसके साथ हैं। हालेलुया। तो अगर आत्मा में कोई प्रभु के साथ है, जो प्रभु की उपस्थिति में रहता है, वो उसके संग एक आत्मा हो जाता है ना। तो आप आत्मिक रूप से प्रभु की आत्मा में हैं या आप शारीरिक रूप से मसीह विरोधी की आत्मा की तरफ जा रहे हैं। चेक योरसेल्फ। आप अपने मन को परखिए। आपका मन परमेश्वर के वचन में नहीं लगता, आपका मन परमेश्वर की बातों में नहीं लगता, आपका मन परमेश्वर की इच्छा और योजना में नहीं लगता, तो आप अपनी बातों के, अपनी इच्छा और योजना के अंतर्गत आप बहुत बुरे फंस जाएंगे। लास्ट में मेरे साथ एक पद पढ़े जो आपको मिलेगा, भजन संहिता 106 अध्याय, भजन संहिता 106 अध्याय 106 का 106 अध्याय और उसका 15 पद पढ़िए। तब उसने उन्हें, देखिए इजरायली लोग जंगल में, परमेश्वर उन्हें मन्ना दे रहा था। ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो भोजन था जो परमेश्वर इनको खिला रहा था। ये स्वर्गदूतों की रोटी थी। हमारे लिए ये परमेश्वर का वचन है जी। तब वे उन्हें, परमेश्वर ने उन्हें क्या मांग रहे थे मालूम है? मांस दे दे, मांस दे दे, मांस दे दे। वो फिजिकल फूड मांग रहे थे और परमेश्वर उनको फिजिकल फूड देता, लेकिन परमेश्वर ने उनको मन्ना दिया। ये स्वर्गीय भोजन था। यानी ये मन्ना से, ये यीशु मसीह ने क्या कहा, कोई मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा, परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। यानी मन्ना बहुत जरूरी है हमारे आत्मिक जीवन के लिए। आप आत्मिक जीवन में मन्ना नहीं खा रहे हैं, आपको मन्ना पसंद नहीं है, उन्हें भी नहीं पसंद था, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? वे सब जंगल में मर के ढेर हो गए, क्योंकि उन्होंने मन्ना का तिरस्कार किया। आप आज परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचनों का तिरस्कार करके कहां जाएंगे? पढ़िए, देखिए लिखा है, उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया। बी केयरफुल। आप अपनी जिद में परमेश्वर से कुछ भी मांग सकते हैं, हो सकता वो दे भी दे, लेकिन उसके बाद का रिजल्ट क्या है मालूम है? मान लीजिए, मैं एग्जांपल आपको देता हूं, आप कह रहे हैं प्रभु मुझे धन दे दे, धन दे दे, धन दे दे, इतना दे दिया, और उसके बाद डॉक्टर ने कह दिया ना तुम ये खा सकते हो,
ना तुम ये खा सकते हो, ना तुम ये खा सकते हो, और तुम मुलायम बिस्तर पे नहीं, हार्ड बेड पे सो, अब तुम्हें ज्यादा सोना नहीं है, तुम ज्यादा चलो और खाना भी मत खाओ। ये तो आपका प्राण सूख गया क्या नहीं सूख गया? चाहिए ना? दे तो देगा। परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध आप कुछ भी मांगते हैं, हो सकता है कि वो आपको देकर, आपको जब नाराज होगा ना, जब बच्चे जिद करते हैं तो गुस्से में हम दे देते ना, वैसे ही परमेश्वर भी नाराज होता है जब, तो वो दे तो देता है, लेकिन वो चीज आप पर बहुत भारी पड़ेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जिद कर रहे हो, प्रभु ये दे दे, प्रभु ये दे दे, अपने मन की चीजें मांग रहे हो। इस्राएलियों ने किया था। ये एग्जाम्पल हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि नहीं? उनके प्राणों को सुखा दिया, हमें दिखा रहा है कि देखो अगर तुम ऐसे करोगे तुम्हारे साथ भी यही करूंगा। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। कितने लोग आज खड़े होकर इस बात का अंगीकार करेंगे कि प्रभु हमें आपके वचन की प्रतिदिन आवश्यकता है। ये वो मन्ना है जो हमें अनंत जीवन में आगे बढ़ने के लिए दिया जाता है। हम अनंत जीवन के सफर में हैं और मार्ग में हैं, और ये संसार में हम जंगल में हैं। ये आत्मिक रूप से देखिए तो ये जंगल है, और इसमें आप चल रहे हैं, और इसमें आप आत्मिक भोजन की तलाश करेंगे, आपको कोई नहीं दे सकता। ये हेवनली फूड है। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा, तभी तो यीशु मसीह ने कहा था जीवन की रोटी मैं हूं, और जीवन का जल, जीवन की ज्योति और जीवन की सुगंध, आपको यीशु मसीह में ये सब चीजें मिलेंगी जो हेवनली फूड है, हेवनली वाटर है, हेवनली लाइट है, और हेवनली स्मेल, खुशबू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। सच्चे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, हम सब आपकी उपस्थिति में खड़े हैं, और पवित्र आत्मा ने आपके वचन से हमें जो दिखाया, जो सच्चाई दिखाई है, उसके आधार पर प्रभु हम अपना असेसमेंट करते हैं, और असेसमेंट करके ये पाते प्रभु कि हम तो अभी शून्य पर हैं, और हमारे लिए चारों तरफ खतरे हैं। ये जीवन आपका है प्रभु, क्योंकि आप में हमारी रचना हुई, और आप में ही हमारा उद्धार है, और आप हमारी धार्मिकता है। आप हमारा छुड़ाने वाले हैं, आप हमें बचाने वाले हैं, और आप में ही हमें वो अभिषेक प्राप्त होता है। जो आपका अभिषेक है वो आपकी देह में हमें प्राप्त होता है, और उस अभिषेक में हम आपके बेटे और बेटियां बनते हैं, और उस अभिषेक में हमें बढ़ना है। मसीह में बढ़ने का मतलब मसीह के अभिषेक में बढ़ना। हम प्रभु आज विनती करते हैं कलीसिया के हर व्यक्ति के लिए, हर परिवार के लिए, इनकी जिंदगी उस अभिषेक में बढ़े, ताकि ये समझ सकें कि मसीह में बढ़ना क्या है। मसीह का मतलब मसा, अभिषेक, और उस अभिषेक में हम बढ़ें ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा के योग्य हो। सारी महिमा आपको यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अपने स्थानों पर खड़े रहेंगे।